क्या नहीं। ओके चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। पहला मेथड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेते हैं सबसे पहले, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था ये, और ये 2019 सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है, सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्च्यून इन द कोर्स ऑफ देयर थ्रू आउट लाइफ। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, सेंटेंस की डेप्थ को समझिए। सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर, जब वो कोई प्रॉब्लम इंकाउंटर करते हैं, कोई भी मिसफॉर्च्यून। तो मिसफॉर्च्यून अगर हम ध्यान दें तो मिसफॉर्च्यून कैसा वर्ड है, मिसफॉर्च्यून एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक। और कंप्लेन करते हैं जब वो इंकाउंटर करते हैं। इस वर्ड का मतलब हमें बताना है इन थ्रू आउट द लाइफ, यानी थ्रूली लाइफ में, जब भी वो लाइफ जी रहे होते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम इंकाउंटर करते हैं वो मिसफॉर्च्यून के रिगार्डिंग आपको बोला गया है। अब इसमें पूछा मतलब क्या होगा। अब ये जो आपको चारों दिए गए ये क्या है, जल्दी से देख लीजिए, ये होते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ये वन ऑफ द वे है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्च्यून इन द कोर्स ऑफ देयर थॉरली हैप्पी लाइफ। खुशी की लाइफ जी रहे थे और उसमें अगर छोटा सा मिसफॉर्च्यून आ गया तो वो उसके लिए एनकाउंटर होते हैं, अगर उससे तो उसकी कंप्लेन करते हैं। तो एनकाउंटर मतलब रन इनटू तो होगा नहीं, रन अवे, रन डाउन या रन विद। अब ये आपके सामने ऑप्शन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 1 मिनट दीजिए और देखिए इसका क्या आंसर होगा। मैंने आपको हिंट दे दी, ठीक। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, यानी कि ये दुनिया पूरी मिजरीज से, प्रॉब्लम से भरी है। आपको मैं मिजरीज का मतलब नहीं पता, देखिए ये एक सिंपल वर्ड की कैटेगरी में मैं रखती हूँ, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं इनडिफरेंट लव, परफेक्ट हैप्पीनेस, ग्रेट सफरिंग्स एंड मॉडरेट सिंपैथीज। एक बात ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में आपसे क्या मार्क करने के लिए कहा गया था, नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि सिनोनिम आपसे मार्क करने के लिए बोला गया था। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, मिजरीज मतलब सिंपल वर्ड है, फुल ऑफ मिजरीज मतलब प्रॉब्लम से होती है, मिजरीज मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाना, इस तरह से डिस्कस करते हैं। और मिस से भी आप कर सकते हैं, मिस भी कहाँ जहाँ लगता है वहां नेगेटिव वर्ब मैक्सिमम देखने को मिलता है। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन मेरे थ्रू की गई है। अब इसको मैं आपको, ये बच्चों को तो मिलती है लेकिन आपको भी हम प्रोवाइड कराएंगे। सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर, एनकाउंटर एक सिंपल वर्ड की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, और इसका कैसा मतलब है, नेगेटिव मतलब है यहाँ पे, क्योंकि किसकी बात की गई है, मिसफॉर्च्यून की बात की गई है। इन द कोर्स ऑफ देयर थॉरली हैप्पी लाइफ, खुशी की लाइफ में एनकाउंटर की। अब इसका आंसर क्या होगा, रन इनटू, ठीक है। रन इनटू मतलब एनकाउंटर मतलब कोई प्रॉब्लम आई तो उनकी लाइफ में एंटर की ना, तो रन इनटू आया, ठीक। रन अवे क्यों नहीं आया, क्योंकि कोई चीज से दूर जाते हैं तब रन अवे आता है। रन डाउन क्यों नहीं आया, क्योंकि जब किसी चीज का लॉस या शॉर्टेज होता है तो हम कहते हैं ही इज रनिंग डाउन ऑफ मनी, तब रन डाउन यूज होता है। और रन विद कब यूज होता है, जब हम किसी तरह की कंपनी की बात करते हैं, जैसे ही रन विद, आई एम गोइंग टू रन विद हिम, ही इज गोइंग टू रन विद दिस, है ना, ही इज गोइंग टू रन विद द एंटायर कॉन्सेप्ट, ठीक। इस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया गया है कि ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रेजल वर्ब है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि एनकाउंटर था, मिसफॉर्च्यून था, रन इनटू आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। तो फुल ऑफ मिजरीज पे आता है, ये नेगेटिव वर्ड था, और चूंकि ये नेगेटिव वर्ड है, ये सिंपल वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी फिजिकल या मेंटल डिस्ट्रेस होना, यानी किसी भी शारीरिक या मानसिक रूप से आप किसी भी तनाव में हैं तो उसको मिजरीज बोला जाता है। अब इनडिफरेंट लव मतलब तो होता है नेगेटिव, इनडिफरेंट लव मतलब जिस चीज से आपको असर ना पड़े, तो इसका तो कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरा है परफेक्ट हैप्पीनेस, ये तो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, और ये तो नेगेटिव वर्ड था, तो नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव वर्ड थोड़ी हो सकता है। फिर क्या दिया हुआ है, ग्रेट सफरिंग्स, नेगेटिव है, ये आसपास जा रहा है। और मॉडरेट सिंपैथी मतलब थोड़ी बहुत किसी से क्या रखना, सहानुभूति रखना, तो इसका भी कोई मतलब नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट सफरिंग। आपको ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स और उनके मीनिंग्स, आप इसको इस तरह से देख सकते हो। इसको पूरा ऑब्जर्व करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये आप पहले अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए आपका सही गया कि नहीं। रमेश इज वेरी डूबियस कैरेक्टर, ठीक है। अब वो डूबियस का क्या मतलब है, डूबियस एक सिंपल वर्ड नहीं है ऑब्वियसली, और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, समझो रमेश इज अ वेरी डूबियस कैरेक्टर। अब ये न्यूट्रल सेंटेंस हो गया, कैसा सेंटेंस हो गया, एक न्यूट्रल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वर्ड इंडिकेट नहीं कर रहा जो मुझे ये बता सके या आपको ये बता सके कि भाई किसी का कैरेक्टर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो स्पेसिफाई करे कि इसका मीनिंग पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है, तो हमने डूबियस को अंडरलाइन कर लिया। पर अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस आप देखिए, अब मैंने आपको हिंट दे दी, आप इसको करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट दिया हुआ है, डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज।
अनमाइंडफुल मतलब तो पॉजिटिव होता है, तो अनमाइंडफुल कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। फिर इसमें क्या बोला गया है कि इसने बोला कि अनमाइंडफुल एक्टिविटीज में मत इन्वॉल्व हो प्लीज, ठीक। इंडल्ज भी बेटा एक नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे इन्वॉल्व आता है ना, तो इन्वॉल्व वहां यूज होता है जहां पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं, आई वांट टू इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट। लेकिन इंडल्ज कब आता है, ही इज ऑलवेज इंडल्ज इन गेमिंग, ही इज ऑलवेज इंडल्ज इन नेगेटिव एक्टिविटीज, तो इंडल्ज नेगेटिव सेंस में आता है। अब इसमें बोल रहा है अनमाइंडफुल एक्टिविटीज में मत इन्वॉल्व हो प्लीज, तो विजिलेंट मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्ड है, मैं आपको हिंट दे दे रही हूँ। केयरलेस कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। स्टूपिड कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। फैक्टियस कैसा है, हमें नहीं पता, तो हम 3 के आसपास अगर जाए तो अनमाइंडफुल क्या हो सकता है कि कोई भी स्टूपिड एक्टिविटी अनमाइंडफुल में आ सकती है। अब देखते हैं कि ये तो हमारा सस्पेक्शन था, रियल आंसर्स क्या है। तो जैसे ही हम अपने रियल आंसर की तरफ मूव करेंगे, वही सेम चीज आपके सामने आंसर आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो फॉर योर कंफर्ट। अब देखिए इसमें क्या दिया, मैंने अभी आपको बताया कि कैसा सेंटेंस था, न्यूट्रल सेंटेंस था। तो न्यूट्रल सेंटेंस का मतलब होता है कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब क्या मतलब है, डूबियस का मतलब होता है बेटा कि डाउट में रहना, तो डूबियस से रिलेट कर लो कि डूब और डाउट थोड़ा थोड़ा नियर बाय चला है, तो डूबियस का मतलब डाउट में रहना। ये तो मैम डायरेक्ट बता दिया। और कैसे, देखिए शेडी, सस्पिशियस, ट्रस्टवर्दी, कैरेक्टर तो किसी भी तरह का हो सकता है, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आप नहीं खेल सकते क्योंकि सेंटेंस आपका न्यूट्रल था, मतलब ना पॉजिटिव में पूरा मतलब आ रहा है ना नेगेटिव में। अब आते डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल, वही चीज मैंने यहाँ लिखी, अनमाइंडफुल कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंटोनिम इसका पॉजिटिव होगा, यानी कि अनमाइंडफुल का एंटोनिम अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगा, माइंडफुल। अब इसमें कह रहे हैं कि अनमाइंडफुल का क्या मतलब है, तो अनमाइंडफुल के आपके इनके क्या बताने हैं आपको अपोजिट बताने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया कि अनमाइंडफुल का अपोजिट क्या हो गया, विजिलेंट। विजिलेंट मतलब वो होता है, अनमाइंडफुल मतलब जो केयरफुली कोई काम नहीं कर रहा है, और विजिलेंट मतलब जो बहुत सोच समझ के कोई काम कर रहा है। तो विजिलेंट मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल ऑब्जर्वेशन में कोई काम हो रहा है। कैसे हो रहा है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन में। आ गई बात समझ में। अब इस स्लाइड को मैं क्लीन कर दूं। अब नेक्स्ट आते हैं